बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात की क्या फजीलत है और इस अजीम रात में हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। शब-ए बारात की फजीलतें बेशुमार हैं। शब-ए बारात यानी 15 शाबान बख्शिश व मग़फ़िरत वाली रात है। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया है कि शाबान की रात में आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की तमाम बकरियों के बालों के तादाद से भी ज़्यादा अल्लाह ताला बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। शाबान की 15वीं रात का नाम शब-ए बारात यानी निजात वाली रात है। इसको निजात वाली रात और रहमत वाली रात और बरकत वाली रात भी कहते हैं। कुरान के पारा 25 सूरह दखान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस रात में हमारे हुक्म से हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये मुबारक महीना करीमुत्तरफ़ैन है यानी दोनों तरफ इज्जत वाला। इससे पहले रजब का महीना है और इसके बाद रमज़ान का मुबारक महीना है और दोनों महीने यानी रजब व रमज़ान अज़मत और बरकत और इज्जत वाले महीने हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर पाक शाबानुल मुअज़्ज़म के कभी पूरे महीने ही रोज़े रखते थे और कभी ज़्यादा दिन के रोज़े रखते और कुछ दिनों के रोज़े छोड़ देते। इसी तरह इस खैर वाले महीने को ये इज़्ज़त और शर्फ भी हासिल है कि सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। हज़रत मुफस्सिरीन किराम कुरान की तफसीर बयान करने वाले फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला साल भर में होने वाले तमाम कामों के अहकाम फरिश्तों में तकसीम फरमा देते हैं। रिस्क, मौत, ज़िंदगी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़लज़ले, आसमानी अज़ाब, ज़मीन का धंसना, सूरतें बदलना, सैलाब, मुसीबतें, परेशानियाँ, गुरेज, सारे काम जो साल भर के ज़ाहिर होंगे वो उनके ड्यूटी के मुताबिक फरिश्तों में तकसीम फरमा दिए जाते हैं और तमाम इंतज़ामी हुक्म लौह महफूज से फरिश्तों के सहीफ़ों में नकल करके हर एक सहीफ़ा उस महकमे के फरिश्तों को दे दिया जाता है। जैसे मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को तमाम मरने वालों की फहरिस्त और वह अहकाम वगैरह। इस आयत मुबारक से मालूम हुआ कि शब-ए बारात बहुत ख़ास रात है। अल्लाह ताला अपने बंदों की रोज़ी और उनकी मौत और पैदाइश, लड़ाइयाँ, ज़लज़ले और हादसात, साल भर में होने वाले तमाम मामले और ख़ास वाक़यात के अहकाम इसी रात अलग अलग बाँट कर अलग अलग काम उनके फरिश्तों को सौंप देता है, जिस हुक्म से फरिश्ते साल भर काम करते रहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, शाबान की 15वीं रात को उठो, बेशक शाबान की 15वीं रात लैलतुल मुबारक यानी बरकत वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि है कोई बंदा मुझसे बख्शिश व मग़फ़िरत का चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। शब-ए बारात की इबादत पर रिवायत है कि एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर पहुँचे। वहाँ पर एक खूबसूरत गुंबद जैसा बुलंद पत्थर देखा। आप हैरत से उस पत्थर को घूम घूम कर देखने लगे। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि क्या आप चाहते हैं इस पत्थर का राज आप पर जाहिर हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि इलाही, मेरी तमन्ना तो यही है। अल्लाह ताला के हुक्म से ये पत्थर फट गया। आपने देखा कि एक आदमी इबादत कर रहा है और उसके पास ही एक बेल है और एक नहर जारी है। उस आदमी ने बताया कि ये अंगूर की बेल है और मैं इसे हर रोज़ खाता हूँ और इस नहर का पानी पीता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम इस पत्थर में कितने दिनों से इबादत कर रहे हो? उसने कहा 400 बरस से। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह ताला, शायद इस आदमी जैसी इबादत तो तेरे किसी बंदे ने नहीं की होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा, मेरे हबीब का जो उम्मती शाबान की 15वीं रात में 2 रकात नमाज पढ़ेगा वो इसकी 400 बरस की इबादत से बेहतर होगा। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की
कि अल्लाह ताला मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल फरमा दीजिए। 15 शाबान की रात में अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा ऐसा है जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और हम उसके गुनाहों को माफ़ कर दें, और कोई रोज़ी मांगे तो हम उसको रोज़ी दें। कोई मुसीबत में गिरफ्तार बंदा दुआ मांगे और हम उसकी मुसीबत को दूर कर दें, और इसी तरह सुबह होने तक पुकार होती रहती है। बस बंदों को ये चाहिए कि इस रात में खूब इबादत करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15 शाबान का रोज़ा रखें, और अल्लाह ताला इस रात में अपनी मेहरबानी से अनगिनत बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, मगर काफिर, मुशरिक, किना रखने वाले और कातिलों की बख्शिश नहीं होगी। दोस्तों, शब बारात की फजीलत वाली रात में अल्लाह ताला की तरफ से इनामात और इकरामात से नवाजा जाता है। 15 शाबान की रात में लोगों पर अल्लाह की खुसूसी रहमत नाजिल होती है, गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, और शब बारात की रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। 15 शाबान की रात वो रात है जो पहले की उम्मतों को अल्लाह ताला ने अता नहीं फरमाई। 15 की शाबान वो रात है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास नज़र फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 15 शाबान का रोज़ा पूरे एक साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो आइए इस रात में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की तौबा करें और अपने आने वाले दिनों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। कमेंट में आमीन लिखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।